नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जम्मू कश्मीर में पार्टी और विपक्षी गठबंधन के सामने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही एकमात्र विकल्प हैं। दिलचस्प बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में घोषणा की थी कि वो केंद्र शासित प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट रतनलाल गुप्ता ने भी इसकी पुष्टि की। अगर उमर चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में व्यापक लोकप्रियता है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ता उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाने में खुशी महसूस करेंगे। अब्दुल्ला हो सकता है कि वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट पार्टी की तरफ से बने। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पार्टी के एडवोकेट रतनलाल गुप्ता। इनसे मैं बात करूंगा। सर, गुप्ता साहब, ऐसी है कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यूटी के इस माहौल में, यूटी जब है तो चुनाव लड़ने का कोई मेरा फायदा नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक विकल्प हो सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने ये सोचा, और ये हकीकत है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है। ये नैरेटिव एक बना हुआ है। अब सवाल ये है कि उमर साहब ने ये कहा है। देखिए, उमर साहब हमारे कायद हैं, उनकी राय है, अपनी राय है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक तहरीक है। इसकी सुप्रीम बॉडी जो है वो हमारी वर्किंग कमेटी है। वर्किंग कमेटी जो फैसला करेगी उस पे हर साथी को, चाहे हमारे बड़े से बड़े नेता हों चाहे छोटे से छोटे हों, उस पे हमें चलना पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम बॉडी वो है। वो क्या फैसला लेंगे वो उस वक्त पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि बनना तो है चीफ मिनिस्टर, चाहे डॉक्टर साहब बनेंगे या उमर साहब बनेंगे, दो में से एक ने बनना है। तो ये तो मैं, अगर उमर साहब नहीं इंटरेस्टेड है, वो कहते हैं कि नहीं मुझे, तो फारूक अब्दुल्ला साहब आपको लगता है कि ले पाएंगे अभी, क्योंकि उनकी भी उम्र डली हुई है और या उम्र के मतलब जो है एज ज्यादा है उनकी, क्या वो तब भी आपको लगता है कि इसमें लीड कर सकते हैं? देखिए, ये मैं समझता हूं कि आपकी गलत फहमी है। जिस ढंग से पार्लियामेंट के चुनाव में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कंपेन की है, वो तो शायद आज अगर 25 साल का कोई होगा वो भी नहीं कर पाएगा। तो मैं समझता हूं जिस ताकत के साथ और जिस वलवले के साथ लोग उनको प्यार करते हैं, सुनते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। और आज भी जम्मू कश्मीर में अगर सबसे पॉपुलर जो नेता है, मैं कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो फारूक अब्दुल्ला है, इसके अलावा नहीं है कोई भी। तो वो तो हिम्मत वाले हैं, वो हमें दिलासा देते हैं, हम उनको देख के चल रहे हैं। वो एस्पिरेशंस है हमारी कारकुनों की। तो फारूक अब्दुल्ला साहब को आप मत आंकिए कि साहब उनकी एज इतनी है, उनका दिल देखिए। आज भी वो जवानों से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इसलिए फारूक साहब तो कहीं भी किसी भी मोर्चे पे आप उनको लगाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर उमर साहब ने इंटरेस्ट नहीं लिया, दिलचस्पी नहीं ली एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, देखिए कैंडिडेट की बात कर रहे हैं हम, तो क्या आपको लगता है कि फारूक साहब लीड कर सकते हैं कोalition को, यहाँ पे अपोजिशन कोalition को? देखिए, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ, पहले भी यहाँ जो हमारी इंडिया ब्लॉक है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बनाने के लिए जितना रोल फारूक साहब ने दिया है, इतना शायद ही किसी लीडर ने दिया हो। मैं समझता हूं कि उनके रोल की वजह से ही हम एकजुट, एक मुठ हुए तमाम अपोजिशन पार्टीज। तो फारूक साहब तो इंडिया ब्लॉक को चलाने वाले हैं। ये तो बात ही छोटी सी एक जम्मू कश्मीर है, इसकी तो बात ही कोई नहीं। कल खुदा न खास्ता हमारी ये इंडिया ब्लॉक जीत जाता तो फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ, ऐसी बात नहीं है। तो आप फारूक अब्दुल्ला साहब या उमर अब्दुल्ला साहब, इन दो में से किसी ने बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत के आना है। ये नैरेटिव जैसे आप फरमा रहे हैं, ऐसे ही तमाम जितनी भी प्रेस है इस वक्त,
तमाम नेशनल और इंटरनेशनल प्रेस ये कह रही है कि आज अगर चुनाव हो जाए, आपने देखा परफॉर्मेंस जैसे आप भी फरमा रहे हैं, 34 सीट पे हमने जीता है, बाकी तमाम पार्टियां पीछे रह गई हैं। और 36 सीटों पे अभी और जो जहां हमने कंटेस्ट नहीं किया, जहां हमारे कांग्रेस भाइयों ने किया, उन सीटों में भी हम जीत सकते हैं। एडवोकेट रतनलाल गुप्ता कह रहे हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब नहीं मान रहे हैं, अगर उमर अब्दुल्ला ये कहेंगे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जो उन्होंने बार बार कहा है, तो उस सूरत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इनके कहने के मुताबिक वो तैयार हैं, उनको वो लीड कर सकते हैं, वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी बन सकते हैं, क्योंकि उनमें सारी वो क्वालिटीज हैं। और जो सेहत का हवाला दिया जाता है, उनकी जो रतनलाल गुप्ता कह रहे हैं कि सेहत भी उनकी अच्छी है और वो आगे चल के पार्टी को लीड कर सकते हैं असेंबली इलेक्शंस के लिए। कैमरामैन बंटी के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।